नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर और आप लोगों के लिए ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए ये ब्लड से संबंधित क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रक्त कौन सा ऊतक होता है? तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90%। देखिए प्लाज्मा भी एक जल का ही प्लाज्मा भी ब्लड का ही भाग है। जैसे जब हम ब्लड को जब बांटते हैं तो ब्लड को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक जो होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है ब्लड कार्पसल्स होते हैं। तो ब्लड कार्पसल्स को हम लोग रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड में जो है 60% होता है, जबकि ये ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं वो 40% होते हैं। 40% होते हैं, लेकिन यही ब्लड कार्पसल्स को जो है हम लोग जो है तीन भागों में फिर डिवाइड करते हैं। एक हो जो होता है आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं। दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड कार्पसल्स होता है। और तीसरा जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो 90% होता है, तथा इसमें 7% जो होता है वो प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और 0.1% जो है लवण भी ग्लूकोज भी पाए जाते हैं, तथा लवण भी इसमें पाए जाते हैं। इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के खून का पीएच मान होता है। ये आपका एसएससी ऑनलाइन परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और इसमें आंसर जो होगा वो कम क्षारीय होगा, क्योंकि देखिए जो पीएच स्केल होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें वैल्यू होते हैं 0 से लेकर 14। 7 इसमें बीच में आता है 7। तो 7 से जितने भी कम वैल्यू आएंगे वो अम्लीयता को दर्शाता है, और 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीयता को दर्शाते हैं। जबकि 7 जो होगा वो न्यूट्रल को दर्शाता है, उदासीनता को दर्शाता है। जबकि जो है जो ब्लड के जो पीएच मान जो होता है वो 7.4 होते हैं। तो 7.4 जो होगा वो अधिक क्षारीय नहीं होगा। अधिक क्षारीय होने के लिए आपको 13 होना चाहिए या 14 होना चाहिए, ये सबसे अधिक क्षारीय होंगे। तो इसमें जो हम बोल सकते हैं कम क्षारीय, ये आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अभी आपको बताए थे कि ब्लड को जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक जो होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा जो होता है ब्लड कार्पसल्स होते हैं, रक्त कोशिकाएं होते हैं। प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड में टोटल प्लाज्मा जो होता है टोटल जो है ब्लड में जो है आपका 60% होता है, जबकि ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं वो 40% होते हैं। तो आपका जो है आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो आपका जो है लोहा है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। देखिए इसमें जो ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा हम लोग बात करें तो ल्यूकोसाइट को जो है हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यानी बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से, और जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसको जो है थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो हम लोग प्लीहा को बोलते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, आंसर आपका प्लीहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका
कि मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, तो ये जो होता है आपका 120 दिन होता है, इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका जो है लोहा होता है, और आपको अभी जस्ट बताए थे कि लोहा जो पाए जाते हैं रक्त में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका जो है आरबीसी का जो है महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये जो है हम लोग डायलिसिस से कहते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन रक्त कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो कोशिका में O2 पहुंचाना एवं CO2 वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि WBC का अन्य नाम है। तो WBC का भी आपको बताए थे कि WBC का अन्य नाम जो है हम ल्यूकोसाइड के नाम से भी इसको जानते हैं। WBC को जो है ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइड को ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से, जबकि इरिथ्रोसाइड को जो है हम लोग RBC के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। ये UPPCS में आपको एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो आपका जो आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो आरबीसी के बढ़ने से जो स्थिति बनती है वो आपका जो है पॉलीसाइथेमिया, इतना ध्यान में रखिएगा, पॉलीसाइथेमिया जो है स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ये जो होता है एनीमिया में होता है, कि यानी ब्लड की जो कमी हो जाएगा उससे एनीमिया रोग उत्पन्न होते हैं। जबकि ऊपर वाले इसमें जो बोला गया है कि ब्लड आरबीसी के बढ़ने से, तो पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, इतना ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा 25 क्वेश्चन का जो सेशन जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी ब्लड से संबंधित और 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के अनुसार जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ओके, बाय।